The bank balance as per Rajesh Chauhan cash book. Bank balance as per Rajesh Chauhan cash book was 17,280 rupees. मतलब कैश बुक का जो बैलेंस है वो डेबिट है 17,280, तो मतलब ट्रिक के अकॉर्डिंग हमारा डेबिट बैलेंस है, ठीक है, राइट। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट 1 पढ़ रहे हैं, तो इसमें पढ़िए कि चेक फॉर ₹8,400 सेंट फॉर कलेक्शन have not been cleared by the bank so far। मतलब हमने क्या की, एक चेक हमने बैंक को सेंड करी बट उसका कलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमको चेक पहले कहीं से मिली होगी, तो पहले हम सोचते हैं कि चेक मिली होगी तो पहले कैश बुक के पास आई होगी, कैश बुक के पास आई होगी तो कैश बुक ने क्या किया होगा, ऐड किया होगा, बोलो ऐड किया होगा कि नहीं किया होगा। फिर उसने क्या किया, अब इसको क्या किया होगा, उस चेक को बैंक में सेंड किया। कहां सेंड किया, बैंक में सेंड किया। अब बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया है, तो बैंक अभी गॉड है, ठीक है, और हमारा कैश बुक क्या है, इंसान है, तो इसने गलती करी, क्योंकि इंसान बदल जाता है, भगवान नहीं बदलता है, तो इंसान अब उसने प्लस किया था बट अब क्या करेगा, उसको वो आके लेस करेगा, ठीक है। तो इसमें अमाउंट है 8,400, ये ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, देखिए मैंने ऐड और लेस ऑलरेडी पहले से लिख रखा हुआ है, ज्यादा टाइम ना कंज्यूम हो हमारा कॉन्सेप्ट समझने में और वीडियो का लेंथ भी ज्यादा ना हो पाए, ठीक है। आप समझ गए लेस कैसे हुआ है, कि कैश बुक से जा रहा है और फिर गॉड के पास जाता है और गॉड उसका रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, तो वो पहले क्या करता है, उसको ऐड करता है, बट अब क्या करेगा, उसको वापस आके लेस करेगा, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट एंट्री है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब ये कह रहा है कि मान लो कि कोई डेटर रहा होगा जिसको मुझे पेमेंट करना था, तो मैंने उसको क्या करी, चेक काट के दे दी, तो मैंने यहाँ से पैसा क्या कर लिया था, माइनस। अब वो चेक यहाँ गॉड के पास गई नहीं, वहां कलेक्शन कुछ हुआ नहीं, तो इंसान है कैश बुक, तो उसने गलती करी, तो वो उसने माइनस किया था, अब वो वापस आके उसको ऐड कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहली है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो अब हमने वहां पे ऐड किया, तो ऐड में हम 5,600 लिख लेंगे, ठीक है, राइट। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, थर्ड एंट्री है देयर इज अ डेबिट ऑफ 80 इन पासबुक ऑफ बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब ये जो एंट्री है तुम्हारा दिमाग घुमा देगी कि क्या है, तो यहाँ पे ही हमारी ये ट्रिक हेल्प करेगी। इन्होंने बोला है कि बैंक ने कुछ चार्जेस उसने काटे हुए हैं, मतलब बैंक कौन है, गॉड, गॉड ने क्या किया, कुछ बैंक चार्जेस मतलब होता है कि बैंक जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है उसके रिगार्ड्स में वो कुछ चार्जेस लेती है, तो बैंक ने क्या किया, बैंक मतलब गॉड, बैंक ने क्या किया, अपने अकाउंट से माइनस कर दिया। तो अब इसकी इंफॉर्मेशन बोल रहा है कैश बुक को है नहीं, तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं कि कैश बुक इंफॉर्मेशन है या नहीं है, यहीं पे ये ट्रिक आपको हेल्पफुल रहती है। तो बैंक ने माइनस कर दिया तो हम भी माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लिखा है चेक बैंक चार्जेस डेबिटेड इन दी पासबुक बट नॉट येट एंटर्ड इन दी कैश बुक। कैश बुक में एंटर्ड हुआ या नहीं हुआ हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे इसके 80 रुपीज लिख देंगे, ये इसके सामने कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फोर्थ एंट्री पढ़ते हैं, बैंक हैज क्रेडिटेड 240 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक बट दीज आर आल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब फिर से वही बता रहे हैं कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया, हमारा कुछ पैसा है उस पर इंटरेस्ट आया होगा, जनरेट हुआ है, तो अब बैंक ने क्या किया होगा कि हमारे अकाउंट में ऐड किया होगा। बैंक क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, क्रेडिट का मतलब होता है पैसा जोड़ना, हमारे बैंक में कहीं से थ्रू दी इंटरेस्ट पैसा आया, तो वो क्या हुआ, ऐड हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम भी ऐड कर लेंगे। अब हमें इससे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हमें पता है, मतलब कि हम कैश बुक को पता है या नहीं पता है उससे मतलब नहीं है, बट बैंक ने अगर क्रेडिट किया है, ऐड किया है, तो हम भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। कितना अमाउंट है, 240 रुपीज हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद है नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री पढ़ेंगे, एक कस्टमर डिपॉजिट 2000 डायरेक्टली इन द बैंक बट दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक। मतलब ये बोल रहा है कि कोई कस्टमर था हमारा, वो
आके हमारे बैंक में उसका उधार रहा होगा, तो उसने क्या किया कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसने सीधे चेक जाके हमारे बैंक के अकाउंट में उसने लगा दी और बैंक ने उसको क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। तो बैंक ने क्या किया, बैंक गॉड, तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने उसको कलेक्ट कर लिया। तो उसने बैंक ने जब ऐड कर लिया है तो कैश बुक में मतलब कि उसको पता है या नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हम ये ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन दी बैंक, तो हम यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे 2000 रुपीज, ठीक, राइट। फिर उसके बाद हमारी 6th एंट्री है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ राजेश चौहान द बैंक हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स बाय डेबिटिंग हिज अकाउंट। मतलब कुछ राजेश चौहान ने इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि अगर ये खर्चे आते हैं तो वो थ्रू दी बैंक आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो वो ऑलरेडी मतलब जो बैंक मतलब वो जो पेमेंट्स हैं राजेश चौहान को खुद नहीं करने पड़ेंगे, वो बैंक उनके बिहाफ पे करती रहेगी। तो कहने मतलब है कि बैंक उनके अकाउंट से डेबिट करता रहेगा। अब बैंक यहाँ पे कौन है, गॉड है, तो बैंक ने क्या करेगा, बैंक हमेशा उनके अकाउंट से माइनस करेगा। तो उन्होंने क्या किया, फीस पढ़िए, उसमें क्या लिखा है, क्लब फीस 500 दी है और इंश्योरेंस प्रीमियम दिया उन्होंने 2500। तो यहाँ पे मैंने क्लब फीस और इंश्योरेंस साथ में लिख लिया है, तो आप क्या कर लीजिएगा, दोनों को जोड़ लीजिए। 500 उसका है, 2050 उसका है, 2500 उसका है, तो टोटल हो गया, और जोड़ेंगे तो 3000 हो जाएंगे, तो 3000 यहाँ पे हो जाएंगे। तो आपको ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्या होगा कि ये प्लस का आप टोटल करके यहाँ लिख लीजिए, टोटल कर लीजिए, ठीक, फिर इसका टोटल कर लीजिए, इसके टोटल से इसको आप लेस कर देंगे, जो बैलेंस आएगा वो हमारा होगा डिफरेंस। वो क्या होगा, हमारा डिफरेंस। अब इसको टोटल करना है, हम कर लेते हैं टोटल, कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो हमारा इसमें पहले बैलेंस कितना था, 7280 प्लस 560 प्लस 240 प्लस 2000, टोटल कितना आया 25,120। अब इधर का टोटल कर लेते हैं, 8400 प्लस 3000 कितना आया 11,480। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले हम प्लस में से माइनस को लेस कर देंगे, तो 2510 माइनस 1148 कर देंगे। तो हमारा जो इसका डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 13,640। मेरे पास इधर स्पेस नहीं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 13,640। ये आपका आंसर आ गया, आप क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के थ्रू दे दूंगा, तो अगर आप इसका पीछे जाके देखेंगे कि 13,614 इसका आंसर आ रहा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये जब आया है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये जो डिफरेंस इसका जो आएगा ये आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। जैसा मैंने बताया कि फेवरेबल बैलेंस होता है कैश बुक का डेबिट और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट। तो ये आपकी छोटी सी ट्रिक थी और इस ट्रिक से आप बहुत सारे क्वेश्चन इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू। देखो